गुड मॉर्निंग। चलिए बात करते हैं आज के ट्रेडिंग सेटअप की। तो आवरली ट्रेंड पे ये जैसे कि कल भी मैंने जब प्रॉफिट बुकिंग का वीडियो बनाया था तो आप उसमें देख सकते हैं ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था और जैसे ही निफ्टी ने इस लेवल को क्रॉस किया तो हमें एक बहुत अच्छा अप मूव देखने को मिला। एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस लेवल फॉर क्वाइट सम टाइम और आपने अगर मेरे वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि ये लेवल के बारे में हम काफ़ी देर से बात कर रहे थे। निफ्टी ने कल इसको ब्रेक किया और हम शॉर्ट के ट्रेड से बाय के ट्रेड में आ गए और अभी वी आर इन अ प्रॉफिटेबल ट्रेड। तो अभी क्या करना चाहिए? देखिए ये जो लेवल है ये रेजिस्टेंस का लेवल है। तो अगर आप ऑलरेडी एक ट्रेड में हैं, तो आपको इस लेवल के आसपास थोड़ी-सी पार्शियल बुकिंग प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए और थोड़ा देखना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए कि अगर निफ्टी इस लेवल के ऊपर थोड़ी देर सस्टेन करता है तो वी विल प्रॉब्ली बाय। यू कैन प्रोबेबली बाय अगेन, बट फॉर द टाइम बीइंग आपको ये लेवल को पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए और ये लेवल है 19870 के आसपास। तो इस लेवल के आसपास आप 40-50 पॉइंट निफ्टी में अगर आपको और मिलते हैं तो आप उसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। पोजिशनल ट्रेडर्स, अगर मैं इंट्राडे ट्रेड की बात करूं तो देखिए इंट्राडे में अभी कोई भी सेटअप नहीं बन रहा है, क्योंकि अगर आप इस पॉइंट पे बाय करेंगे तो रिस्क एंड रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं है। देखिए 40 पॉइंट का रिवॉर्ड है और अगर मैं नीचे देखता हूँ तो एसओआर की लाइन हमारी 803 पर है और जो सपोर्ट दिख रहा है वो 790 पर दिख रहा है। तो अगर इंट्राडे में मुझे कोई ट्रेड लेनी है तो मैं या तो इस लेवल के आसपास लूँगा, हमारे एसओआर के आसपास, या फिर ये जो हमारा सपोर्ट एरिया है, यहाँ कहीं जाकर हम एक ट्रेड ले सकते हैं। उसमें बेनिफिट आपको ये मिलता है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रहता है। देखिए ज़बरदस्ती किसी ट्रेड में घुसना एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं है। आपको सही लेवल पे अगर आप ट्रेड में एंटर लेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलेगा। अभी आप यहाँ बाय करते हैं, निफ्टी ने 20 पॉइंट का डिप मारा तो वो एक अच्छी सिचुएशन आपके लिए नहीं रहती है, बिकॉज़ देन यू एवरेज एंड देन फिर नीचे आता है, आपका स्टॉप लॉस हिट करता है, वो सारी चीज़ें ठीक नहीं है। तो ये एक लेवल है जहाँ हम बाय कर सकते हैं या फिर ये एसओआर के आसपास। एसओआर इज़ अगेन ट्रेंडिंग, तो इट इज़ इंडिकेटिंग अ बुलिश ट्रेंड। लेकिन क्या करते हैं ऑपरेटर कि आपका जो स्टॉक है उसको आपका स्टॉप लॉस हिट करना है, तो इसलिए वो नीचे लेकर आते हैं मार्केट को, सो दैट जो लोग कच्चे बुल प्लेयर हैं, वीक बुल्स हैं, उनके स्टॉप लॉसेस को उठा सकें। तो इसीलिए दिस इज़ द राइट लेवल टू एंटर इनटू द इंट्राडे ट्रेड। अब देखो ये जो लेवल था, ये देखिए ना, जो लेवल हमने 1 घंटे के ट्रेंड पे देखा था, इसको ब्रेक किया, देखिए 5 मिनट में अच्छा खासा प्रॉफ़िट हो चुका है। तो जो बायर जिन लोगों ने यहाँ कहीं बाय किया था, वो प्रॉफ़िट बुकिंग थोड़ी-सी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ कहीं एक ट्रेड मिलती है, तो आप दोबारा एंटर करिए, नहीं तो वेट फॉर द राइट अपॉर्च्युनिटी। अभी बैंक निफ्टी में बात करें तो अब देखो ये बैंक निफ्टी नीचे क्यों गिरा, मैं आपको बताता हूँ। 1 घंटे के ट्रेंड पे आप जाइए, ये देखो ये जो रेजिस्टेंस बना हुआ है, ये ट्रस्टेबल मैजिक लेवल्स करके मेरा एक इंडिकेटर है। हम इसमें देखिए ये जो रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पर बैंक निफ्टी में अगेन एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली हमें इंट्राडे में। तो अभी हमें क्या करना चाहिए बैंक निफ्टी में? व्हाट इज़ द ट्रेड सेटअप फॉर बैंक निफ्टी? यू शुड नॉट डू एनीथिंग अभी, क्योंकि देखिए ये एक रेजिस्टेंस है और जब तक बैंक निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, मैं फर्दर अप मूव को प्रेडिक्ट नहीं करूँगा। हालाँकि हम बाय के ट्रेड में हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, अगर बैंक निफ्टी दोबारा आपको कहीं सपोर्ट के आसपास मिले, यानी कि 45,000 के आसपास कहीं बैंक निफ्टी दिखता है, तो आप एक पोजिशनल ट्रेड बैंक निफ्टी में ले सकते हैं। इफ़ यू आर वेरी ईगर टू टेक अ ट्रेड, क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर भी बाय में है, तो आप एक छोटा ट्रेड लीजिए, एक इनिशियल टोकन ट्रेड लीजिए एंड देन यू एवरेज, अगर वो कहीं नीचे मिलता है बैंक निफ्टी। इंट्राडे प्लेयर्स के लिए बैंक निफ्टी में जो लेवल टू बाय है वो देखिए एसओआर के आसपास है। आप देखो बैंक निफ्टी नीचे गिरा, एसओआर पे लिख के से वापस इसने रिवर्सल लिया। इस कैंडल ने भी एसओआर से रिवर्सल लिया है और यहाँ भी कहीं आप कुछ-कुछ देख सकते हैं कि एसओआर ये जो है इट इज़ एक्टिंग एज़ अ इम्पोर्टेंट सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी राइट नाउ। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन बाय बैंक निफ्टी अगेन नियर दिस पॉइंट इंट्राडे में अगर आपको करना है तो, और विद अ स्टॉप लॉस कि ये जो एसओआर अगर ब्रेक करेगा तो यू विल एग्जिट द ट्रेड, और फिर उसके बाद जो नया ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनेगा वो दोबारा अगर एसओआर को क्रॉस करता है तो बनेगा, या फिर ये कहीं एक सपोर्ट है इस रीजन के आसपास।
एक्चुअली इंट्राडे प्लेयर्स के लिए यही एक ट्रेड है जो कि जिसमें आपको रिस्क एंड रिवॉर्ड अच्छा मिल सकता है। अदरवाइज़ बाय तो आप कभी भी कर सकते हैं। देखिए सॉफ्टवेयर बाय में है, आप यहाँ पर भी बाय कर लो, बढ़ जाएगा, लेकिन एक रिस्क रिवॉर्ड होता है, वो आपके फ़ेवर में नहीं रहेगा। तो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे। हालाँकि देखिए एसओआर इज़ ट्रेंडिंग। अभी देखो यहाँ एसओआर फिक्स था, नीचे स्टैटिक था, अभी ये ट्रेंड कर रहा है, तो व्हिच इज़ इंडिकेटिंग अ बुलिश मोमेंटम इन बैंक निफ्टी, ठीक है? तो आपको भी ये मैजिक लेवल्स का इंडिकेटर मिल सकता है अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। आई विल पोस्ट अ लिंक टू माय मैजिक लेवल इंडिकेटर ओवर देयर। आप वहाँ से डाउनलोड करके अपने ट्रेडिंग व्यू पर उस इंडिकेटर को लगा सकते हैं एंड वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आई विल नॉट चार्ज एनीथिंग। स्मार्ट मनी सॉफ्टवेयर भी आपको मिल सकता है, लेकिन उसके लिए यू हैव टू बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट। देखिए मैं कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह बेचने यहाँ यूट्यूब पर नहीं आया हूँ। आई एम डूइंग अ सोशल सर्विस, बाय गॉड ग्रेस आई एम मेकिंग इनफ मनी, तो मुझे सब्सक्रिप्शंस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको स्मार्ट मनी सॉफ्टवेयर मिल सकता है, यू जस्ट नीड टू बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट। आप यूट्यूब पे कमेंट कीजिए, ट्विटर पे कमेंट कीजिए और मेरी जस्ट डोंट डोंट फॉलो मी ब्लाइंडली। आप जस्ट बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट, क्वेश्चंस पूछिए, ओपिनियन शेयर कीजिए, दैट इज़ व्हाट आई नीड। क्योंकि अभी नेक्स्ट मंथ से आई विल आल्सो गो लाइव, तो जो सब्सक्राइबर्स अगर अच्छे बनते हैं, देखो अभी नया चैनल है, अगर आप लोग जुड़ेंगे तो ही लाइव जाऊँगा। तो अ, तो दिस इज़ व्हाट यू कैन डू। हाँ, अगर आपको निफ्टी के ट्रेड अलर्ट्स चाहिए जो हम पर्सनली बाय करते हैं, तो आवरली ट्रेड अलर्ट सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर देता है। जैसे ये जो हमने ट्रेड ली थी, इसका अलर्ट ऑलरेडी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम जॉइन कर लीजिए अगर आपको सॉफ्टवेयर के साथ 1 घंटे के ट्रेंड में बाय सेल करना है तो। But again, I'm not asking you to buy or sell anything. I mean, these trades generated by the software. So ये standard disclaimer है जो मैं आपको देना चाहता हूँ कि trade at your own risk। और that's it on this video। अभी next video post करेंगे आफ्टरनून में, जिसमें हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में फर्दर क्या मूवमेंट बन रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।